वो जो ऋषि थे उनका एक शिष्य था, इतना तेज दिमाग वाला था, इतना बुद्धिमान था, और उसमें उसकी स्मरण शक्ति तो ऐसी थी कि एक स्तोत्र पढ़ ले अभी तो 10 मिनट बाद वो वैसा स्तोत्र जैसे कि वैसे बोलकर दिखा सकता था। तो गुरु को बड़ा अभिमान था। गुरु को खुशी कब होती है? गुरु को बहुत ज्यादा दान दिया, बहुत ज्यादा कुछ उनके लिए किया, बहुत सेवा की, तो खुशी तो होती है। पर अपना शिष्य अगर बुद्धिमान हो, कुछ जानने लगा हो कर्म कर्तव्य बारे में, माया ब्रह्म के बारे में, तो उनको बड़ी खुशी होती है। कुछ आत्मज्ञान के बारे में जानने लगा हो, ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ अनुभव करने लगा हो, तो गुरु इतना खुश होता है कि उस क्या बताएं। माँ बाप खुश नहीं होते उतना गुरु खुश हो जाता है अपने शिष्यों से। तो गुरु बड़े खुश थे, ऋषि बड़े खुश थे कि ये लड़का मेरा, ये जो शिष्य है कितना बुद्धिमान है। तो उस शिष्य ने पूछा यही प्रश्न अपने गुरु महाराज को कि महाराज जी, ये मन कैसे तैयार होता है, कैसे आ जाता है शरीर में? और सबको ये प्रश्न लग सकता है, भाई मन कहाँ से आता है? मन क्या चीज है? ना दिखती है, ना समझती है, ना उसको आकार है, ना कुछ उसको गुण है, ना कोई इंजेक्शन से डॉक्टर हमारे दिमाग में डाल देता है। मन कहाँ से आता है? अब मानस शास्त्र जो है आज तो बहुत उस पर है, क्या कहते हैं, उसके तरक्की पर है, बहुत संशोधन हुआ है, सब हुआ है, मानसोपचार, साइकोलॉजी और उसका ऊपर साइंस यही नहीं जानता कि मन कहाँ से आता है। आज का साइंस मन का तो सब विकार जानता, प्रकार जानता, सब जानता मन के बारे में, किंतु मन कहाँ से आए ये नहीं जानता। तो उस बुद्धिमान शिष्य के दिमाग में यह प्रश्न आया कि मैं गुरुजी से पूछूं कि भाई मन कहाँ से आता है? तो गुरुजी ने जब पूछने के बाद में गुरुजी ने बताया, देखो एक काम करो, मुझे राम रक्षा बोलकर दिखाओ, और कुछ भी उसमें एक भी गलत उच्चार नहीं होना चाहिए, संस्कृत के जैसे है वैसे शास्त्रानुसार उच्चार होना चाहिए। तो शिष्य ने बोला ठीक है महाराज, अभी बताता हूं। और उसने चालू कर दिया, श्री गणेशाय नमः, अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र शब्द कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुपचंदा सीता शक्ति श्रीमात हनुमान की लगम, सब चालू कर दिया। और अंत तक जो है एक ही सुर में और व्याकरण शुद्ध उच्चार इस तरह उसने बोलकर दिखा दी। तो गुरु बोले बहुत सुंदर, बहुत इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत सुंदर तुमने उच्चार और जो है राम रक्षा बोलकर दिखाई। अब एक काम करो, अब घर जाओ, किंतु ध्यान में रखना तुमको 3 दिन बाद फिर से आना है, 3 दिन बाद आना। पर 3 दिन तक यहां से जाने के बाद अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करना। पानी पी सकते हो पर अन्न नहीं खाना। अभी आजकल के कोई गुरु अपने शिष्यों को बोल दे ऐसा करो तो कोई शिष्य मानने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल के शिष्य तो समझते हैं कि मेरे को गुरु से ज्यादा दिमाग है, मेरा निर्णय मैं कर सकता हूं। गुरु का कौन मानता है? बहुत कठिन है। पर वो शिष्य तो है बड़ा प्रामाणिक था और जानता था कि गुरु क्या होते हैं, जानता था कि गुरु और कुछ नहीं होते, गुरु तो अवतरण है परमात्मा का, एक शरीर, मानव शरीर के रूप में, और क्या है, दूसरा कोई नहीं। गुरु क्या होते हैं? तो गुरु के शरीर के विकार नहीं देखे जाते हैं, वो तो निर्गुण होते हैं, गुरु निराकार होते हैं गुरु। तो गया वो शिष्य जो है, और जैसे बताया गया गुरु की ओर से, तो उसने
3 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रहा और कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। तो 3 दिन हो गए, फिर वापस गया अपने गुरुजी के पास में। गुरुजी ने बोला, बेटा आ गए हो? हाँ, बहुत अच्छा, बैठो। तो बैठने के बाद में उसको बोला, हाँ तो हम कहाँ क्या सीख रहे थे? हाँ, हम राम रक्षा। तो मुझे बोलकर दिखाओ फिर से राम रक्षा। अब 3 दिन उसके पेट में अनाज नहीं था, तो कुछ तो फर्क आने वाला है ना। आखिर यह शरीर है ना, शरीर पोषण के लिए हवा पानी अन्न तो लगता ही है ना। तो थोड़ा सा बात में उसके बातों में फर्क आ गया। राम रक्षा के उच्चार जो है वैसे ही थे, शुद्ध थे, किंतु उसमें वह स्पष्टता और वह जोर नहीं था, वह चैतन्य नहीं था जो पहले बार उसने गुरु के सामने राम रक्षा बोली थी। सुनने के बाद में फिर गुरु जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। फिर वो सब उसने काम वाम किया अपना, जो भी उसको बताने का था। तो गुरु जी बोले, जाओ अभी घर जाओ अपने, फिर से अभी यहाँ नहीं रुकना, और फिर 3 दिन के बाद आना। तो बोले, ठीक है महाराज। तो नहीं ठीक है महाराज, नहीं, आपको खाना कुछ नहीं है, आप पानी पी सकते हो, और बिगर खाने के 3 दिन के बाद आपको आना है। जी महाराज। शिष्य तो चला गया। अब 3 दिन बाद में भयंकर भूख लगी थी। ऐसा लगता था कि अरे क्या है ये, बेकार क्या लगा, गुरु महाराज ने क्यों मुझे भूखा रख रहे हैं, कुछ भी मैं खा लूंगा तो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, कैसा होगा मेरा। तो ऐसे करते करते पर गुरु की अवज्ञा करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाया, अवज्ञा नहीं किया उसने। 3 दिन फिर से निकाल लिए। अब 6 दिन का भूखा, और चलने में भी तकलीफ होती थी, बोलने में भी तकलीफ होती थी, और ऐसी अवस्था में कैसे भी पैदल चलकर अपने जो है गुरु महाराज के पास यह शिष्य पहुंच जाता है।